What would be your approach for introducing a term insurance plan to a customer who already has a traditional life insurance plan? How will you explain the risk of not having a term insurance in today's world and difference in benefits between the two? एक सिनेरियो है जहाँ पे एक कस्टमर ने ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल पॉलिसी ले रखी है। अज्यूम करते हैं कि उस ट्रेडिशनल पॉलिसी में वो कस्टमर 1-1 लाख रुपीस 10 साल तक पे करेगा और 20वें साल उस कस्टमर को 22 लाख रुपए मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर इन 20 सालों के बीच में उस कस्टमर के साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है, उसकी डेथ होती है, तो उसकी फैमिली को 20 लाख रुपीस डेथ कवर मिलेगा। ये पॉलिसी उसके पास है। अब उसका रेफरेंस आपको कहीं से मिला है और आपको उसे एक टर्म प्लान सेल करना है। टर्म प्लान कैसे सेल करना है, उसको आपको क्या बताना है, उससे पहले लेट मी शो यू समथिंग। Sell me this pen. It's a amazing pen. For professionals. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Sell me this pen. Well, this pen works, and I personally love this pen, and I think... Brad, show him how it's done. Boom. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why'd you do me a favor? Why'd you name down that napkin for me? I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. You know what I'm saying? He's creating urgency. दोस्तों, सेलिंग इज एन आर्ट। एक आर्ट है सेल करना। हम गलती कहाँ करते हैं? जैसा कि अभी इस वीडियो में आपने देखा, इसमें जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करने वाले होते हैं, हम उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। यही हमारी सबसे पहली गलती होती है। दोस्तों, सेलिंग में एक खास चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, बिकती हैं तो ज़रूरतें। जब भी आप एक मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आप उस पैसे से मूवी का टिकट खरीदने नहीं जाते, आप उस पैसे से एंटरटेनमेंट खरीदते हैं। आपके सामने एक ऐसा कस्टमर है जिसके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है। अब आपको उसको दूसरी पॉलिसी सेल करनी है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी वो खुद से थोड़ा सा रिसर्च करेगा या फिर आप कोई प्रोडक्ट पिच करेंगे वो आपसे ले लेगा। दूसरी चीज़, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर उसे रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं है। दो सिनेरियो हो गया, एक में उसे रिक्वायरमेंट थी, दूसरे में उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपना टर्म प्लान उसे सेल कर सकें। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसकी नीड को क्रिएट करना। अगर पूरे सेलिंग स्किल्स को मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूँ तो कुछ इस तरह से होगा। पहला होगा अप्रोच। आप कस्टमर को अप्रोच कीजिए एक स्माइलिंग टोन के साथ, एक स्माइलिंग फेस के साथ। अप्रोच करने के बाद अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, वो है नीड एनालिसिस। उसकी ज़रूरतों के बारे में जानिए, उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है। अगर उसे अपनी ज़रूरतें नहीं पता है तो क्रिएट कीजिए। चलिए इस सिनेरियो का ही एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कस्टमर ने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी एक सेविंग्स पॉलिसी है, लेकिन आपको एक टर्म प्लान भी सेल करना है। अब ध्यान से देखिए, उससे क्वेश्चन पूछिए। रादर देन कि आप उसे अपना प्रोडक्ट बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछिए कि ओके मिस्टर कस्टमर, आपके पास एक सेविंग्स प्लान है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया में 5 to 10% ही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनमें से हैं। आपने अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम जो वर्ल्ड का करंट इन्फ्लेशन रेट है वो है 7.9%। आप अगर अपना पैसा 5-10 साल के लिए एफडी में रखते हैं जहाँ 5 से 6% आपको रिटर्न मिलता है, आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं जहाँ पे आपको 3 to 4% का रिटर्न मिलता है। यानी कि आप भले ही सेविंग कर रहे हैं बट सेविंग नहीं, आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उससे कहीं ज़्यादा है। आप सोच के देखिए, आपने एक इन्वेस्टमेंट किया है जो बहुत अच्छी चीज़ है, पहली चीज़। बट भगवान न करे अगर आपकी जगह मैं होता और अगर मेरे साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, आपको लगता है वो 20-22 लाख रुपए जो मेरा डेथ बेनिफिट अभी है वो मेरी फैमिली को लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए काफ़ी होगा? उससे क्वेश्चन पूछिए,
जितना ज़्यादा आप उसे क्वेश्चन पूछेंगे उसकी नीड अपने आप क्रिएट होती जाएगी, क्योंकि वो आंसर करता जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोबिंग, क्वेश्चन करना, राइट ऑर्डर में राइट क्वेश्चन करना। अब उसे ये बताइए कि मिस्टर कस्टमर 20-22 लाख रुपए अभी क्या है, अभी आप सेविंग कर रहे हैं, आपको 20 साल बाद 22 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भगवान न करे अगर इस बीच कुछ हो जाता है, अभी आप अर्न कर रहे हैं, अर्न करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बट जैसे ही कुछ मिस हैपनिंग होगी वो जो एक्सटर्नल सपोर्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। अब घर वालों के पास सिर्फ वही 15 से 20 लाख 22 लाख जो भी आपका डेथ बेनिफिट था वही है, वो कितने दिन तक सर्वाइवल के लिए काफ़ी होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सेविंग्स के साथ साथ एक टर्म पॉलिसी भी लेके चलिए। पहले आपने अप्रोच किया, फिर आपने उसकी नीड जानी, नीड नहीं तो उसको नीड क्रिएट करी क्वेश्चन करके। अब जब उसकी नीड क्रिएट हो गई है, उसे लग रहा है कि हाँ सच में मुझे एक टर्म प्लान लेना है, अब यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर दीजिए। कैसे? सबसे पहले उससे पूछिए अभी 20-22 लाख के डेथ बेनिफिट के लिए आप एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं? वो बोलेगा 1 लाख रुपए। एग्जैक्टली 1 लाख रुपए आप साल का पे कर रहे हैं, तब जाके आपको 20 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट मिलता है, वो भी सिर्फ 20 सालों के लिए। अगर आप एक टर्म प्लान लेते हैं जहां पे आपको महीने का मुश्किल से 800 रुपये से 1000 रुपये पे करना है, मतलब पूरे साल का अगर मैं काउंट करूं 10 से 12 हज़ार रुपये पे करना पड़ रहा है, 10 से 12 हज़ार पे करके अगर इस बीच भगवान न करे कभी कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हम 1 करोड़ रुपए देंगे, और सर्वाइवल के लिए एक अगली पीढ़ी को बड़े होने के लिए 1 करोड़ रुपए इनफ होता है, वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा। इसलिए मिस्टर कस्टमर, आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लान होगा सेविंग के साथ साथ हमारा ये टर्म प्लान है। दोस्तों, सेलिंग में जो सबसे खास बात है, अगर सामने से ऑब्जेक्शंस आते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 3 स्टेप में है। पहला, एक्नॉलेज, जो भी वो क्वेश्चन करे उसको एक्नॉलेज करो। दूसरा, जब आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, उसकी बात मान ली, अब आपका काम है काउंटर करना। अपने बेनिफिट्स के साथ, अपने रिबटल्स के साथ काउंटर करो। जब आप काउंटर करेंगे उसके तुरंत बाद आप क्लोज करो। एक्नॉलेज, काउंटर एंड क्लोज, बस यही है सेल। इसकी हेल्प से आप कोई भी प्रोडक्ट कभी भी सेल कर सकते हैं। थैंक यू।